अब देखो solubility of gas in liquid, solubility of gas, solubility of gas in liquid, in liquid। इसमें पहला स्टेप हो गया था आपका, वो था नेचर, किस तरीके का नेचर होना चाहिए। सेकंड इसमें टेम्परेचर का, टेम्परेचर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आता है। टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने लिया ये गैस और इसको मैंने लिक्विड में मिलाया, तो ये बन जाएगा आपका सॉल्यूशन बन जाएगा यहाँ पे। और ये हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, तो हीट निकलती है, ऑलवेज ध्यान रखना ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, डेल एच की वैल्यू नेगेटिव, डेल एस यानी एस का मतलब एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होगी, देखो पहले गैस घूम रही थी, अब एक सामने बैठ गई, यानी एंट्रोपी कम हो गई, तो एंट्रोपी कम हो गया यानी ये भी नेगेटिव। तीसरी चीज आती है डेल जी, डेल जी यानी ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, तो ये नेगेटिव। तो ये तीनों चीज नेगेटिव होती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है डेल एच और डेल जी में क्या साइन होगा, तो तीनों का साइन इस केस में नेगेटिव होता है, और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है ऑलवेज। तो जैसे हम इसमें हीट करेंगे, ये क्वेश्चन आता है कि हीट करने से क्या होगा, तो जैसे ये अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, एक हमने पढ़ा था आपका उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम में, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, टेम्परेचर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, पीछे आ जाएगा, यानी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, रिएक्टेंट बन जाएगा। फिर तो ये नहीं बनेगा आपका, यही बनेगा, ठीक है। तो ये आगे नहीं जाएगा बल्कि पीछे आ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट पीछे हो जाएगा, यानी इसके लिए लो टेम्परेचर फेवर करेगा। अगर आप चाहते हो कि सॉल्यूशन ज्यादा बने, उसके लिए लो टेम्परेचर फेवर करता है प्रोडक्ट के लिए। इसके लिए प्रोडक्ट के लिए कौन फेवर करेगा, लो टेम्परेचर हर हमेशा फेवर करता है किसके लिए, आपका। अगर आप चाहते हो कि गैस ज्यादा से ज्यादा लिक्विड में, तभी तो कोल्ड ड्रिंक होता है उसे ठंडे में रखते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, टेम्परेचर कम देंगे तो जितनी CO2 गैस है कोल्ड ड्रिंक में वो ज्यादा से ज्यादा उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर रहेगी, तो इसीलिए वहां पे उसे फ्रिज में रखा जाता है। टेम्परेचर कम होगा तभी आपका प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। लो टेम्परेचर फेवर करेगा, हाई टेम्परेचर फेवर नहीं करता, ठीक है। तो ये आपका हो गया टेम्परेचर का इफेक्ट। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इन शॉर्ट में, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज यानी गैस उड़ जाएगी सारी की सारी बाहर, तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। तो ये आपका टेम्परेचर के सारे क्वेश्चन आ गए। तो आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अगर हमने गैस लिक्विड में डिजोल्व है तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा, यानी ये सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। दूसरा डेल एच, डेल ई और डेल एस का साइन क्या होता है, तो तीनों का साइन नेगेटिव होता है। अब इसके बाद आता है इसमें मेन इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके लिए एक लॉ दिया था हेनरी ने, हेनरी लॉ। तो हेनरी यही कहता है कि जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है उसमें हम हाई प्रेशर में उसे रखते हैं, क्यों, क्योंकि उससे सॉल्युबिलिटी उसकी ज्यादा होती है, यानी प्रेशर जितना ज्यादा दोगे उतना सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जब हम गैस को लिक्विड में डालेंगे, तो हेनरी लॉ आता है जब गैस लिक्विड में डिजोल्व होती है, तो उस केस में प्रेशर होता है जो गैस का और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन के। इसे सॉल्युबिलिटी भी कहते हैं या मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल फ्रैक्शन को यहाँ पे सॉल्युबिलिटी से दिखाते हैं, तो मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितना प्रेशर ज्यादा दोगे उतना सॉल्युबिलिटी ज्यादा, यानी उतनी गैस ज्यादा डिजोल्व होगी जितना प्रेशर होगा। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक को हम हाई प्रेशर में रखते हैं ताकि CO2 गैस ज्यादा से ज्यादा डिजोल्व होगी। प्रेशर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ गया, हेनरी कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट आ गया हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। KH की वैल्यू आ गई हेनरी कांस्टेंट। तो ये आपका हो गया इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बाद क्या होगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बाद आता है आपके पास कि एक और फॉर्मूला इसमें आता है, एक और फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, देखो एक तो हम ये करेंगे तो एक फॉर्मूला हो गया P इक्वल टू KH इंटू X से। दूसरा जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर।
यानी जितना अमाउंट ज्यादा होगा, m का मतलब मास ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम, जितना ज्यादा होगा उतना प्रेशर वो ज्यादा लगाएगा। और यही यहाँ पे हम इसे मास भी कहते हैं और यही हम इसे मोलैरिटी भी कहते हैं, मोलैरिटी। अगर क्वेश्चन में मोलैरिटी दिया तो ये मोलैरिटी, मास दिया तो ये मास, दोनों चीज मानी जाएगी, मोलैरिटी या मास। और अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे भी KH आ जाएगा, P। तो दो फॉर्मूले जिसपे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो जितने भी हेनरी लॉ के क्वेश्चन है वो इन्हीं दो फॉर्मूले पे डिपेंड करते हैं। एक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये KH, और ये मास या मोलैरिटी इज इक्वल टू KH इंटू P, बस। तो ये दो फॉर्मूले हैं इस पे हेनरी लॉ। लेकिन जो मॉडर्न वाला वो ये वाला, यानी डिफाइन और मॉडर्न करेंगे तो हम इससे डिफाइन करेंगे, लिखने के लिए ये है, ये पहले का है फॉर्मूला जो रिजेक्टेड है, मतलब इसको इसके बेस पे फिर ये फाइनल इसको ग्रोथ किया गया, इसको चेंज करके फाइनली इससे किया गया। तो मॉडर्न ये है और मेन भी यही है। अब यहाँ पे आता है KH क्या हुआ, हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या हुआ। तो KH होता है हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो KH के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं थोड़ा सा, KH होता क्या है। तो KH हो गया आपका हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट। इसकी इसके चार कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला क्या है कि अगर डिफरेंट गैस होगी, अलग अलग गैस है, डिफरेंट गैस होगी तो उसमें KH की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। इसीलिए हम फिक्स नहीं करते कोई भी कि KH की वैल्यू इतनी है। क्यों? क्योंकि अलग अलग गैस के लिए KH की वैल्यू अलग अलग होगी। दूसरा, KH बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो। तीसरा, KH ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, यानी KH की वैल्यू दी है तो आप बता दोगे कौन ज्यादा सॉल्युबल है कौन कम सॉल्युबल है। KH की वैल्यू ज्यादा उतना वो कम सॉल्युबल। और लास्ट है जो KH की यूनिट होती है, KH की यूनिट प्रेशर की यूनिट होती है, यानी ATM में दिया जा सकता है, बार में दिया जा सकता है, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, टॉर में, पास्कल में। तो जो भी यूनिट किसकी है प्रेशर की, वही KH की यूनिट होती है। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं KH की, ठीक है। तो याद रखना है, पहला KH है जो उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी फॉर डिफरेंट गैस। दूसरा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH की वैल्यू बढ़ेगी। तीसरा, KH की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। और चौथा, KH की जो यूनिट होती है वो प्रेशर की यूनिट मानी जाती है, ठीक है। तो चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं KH की। अब इसकी लिमिटेशन क्या क्या है, यानी हेनरी लॉ कहाँ पे काम करेगा, कहाँ पे काम नहीं करेगा। तो हेनरी लॉ की लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ की लिमिटेशन क्या है, पहला लिमिटेशन ये है कि जो प्रेशर होना चाहिए वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, प्रेशर टू मच हाई नहीं होना चाहिए, टू मच हाई प्रेशर ये नहीं होना चाहिए। और टेम्परेचर को टू मच लो नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए। एक लिमिट तक होती है कोई भी चीज, उस लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्रेशर को ये नहीं कि बहुत ज्यादा, यानी आइडियल कंडीशन होनी चाहिए, आइडियल, तभी ये लॉ फॉलो करेगा। आइडियल कंडीशन यहाँ पे होनी चाहिए, तभी यहाँ पे ये फॉलो करेगा, अदरवाइज ये लॉ फॉलो नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पे या तो किसी भी तरीके का केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए किसके बीच में, गैस के और लिक्विड के बीच में। पता चला इन दोनों ने मिलकर कोई केमिकल रिएक्शन बना दिया, यहाँ पे ये ए लिया, यहाँ पे बी लिया, इन दोनों ने मिलकर ए बी बना दिया, तो फिर कहाँ से कोई प्रेशर लगाएगा। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए किसके बीच में, गैस और लिक्विड के बीच में, नहीं तो फिर हेनरी लॉ फॉलो नहीं होगा। तीसरा, गैस के केस में क्या होगा, ना तो इसमें डिसोसिएशन होना चाहिए, ना इसमें एसोसिएशन होना चाहिए। पता चला गैस को जैसे आपने सॉल्वेंट में डाला ये डिसोसिएट हो गई या ये एसोसिएट हो गई गैस, तो ये गैस ना तो डिसोसिएशन होनी चाहिए ना एसोसिएशन होनी चाहिए। अगर ये डिसोसिएट एसोसिएट होती है तो भी यहाँ पे क्या होगा, हेनरी लॉ फॉलो नहीं होगा, यानी इसका लिक्विड से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, तभी जाके लॉ फॉलो करेगी, तभी ये प्रेशर लगाएगी, अदरवाइज ये प्रेशर जो ये लॉ है इसको फॉलो नहीं करेगी। तो लिमिटेशन जनरली तीन लिमिटेशन है इसमें। पहला, आइडियल कंडीशन होना चाहिए, यानी प्रेशर बहुत ज्यादा मत करो, कि हमने बोला प्रेशर ज्यादा तो ज्यादा ही प्रेशर आपने अप्लाई कर दिया, बहुत ज्यादा, पता चला बोतल ही फूट गई वो, ठीक है। तो बहुत हाई प्रेशर या बहुत लो टेम्परेचर भी यहाँ पे नहीं करना है। या फ्रीज हो गया, पता चला आपने बहुत कम टेम्परेचर किया पूरा फ्रीज हो गया,
तो गैस बचेगी नहीं उसमें। दूसरा, केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए गैस और लिक्विड के बीच में, पता चला इन दोनों ने मिक्स किए करके कुछ और कंपाउंड बना दिया, तो फिर वो गैस प्रेशर कहाँ लगाएगी। तीसरा, किसी भी तरीके का डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होना चाहिए गैस का इन लिक्विड, यानी गैस ना तो डिसोसिएट होनी चाहिए ना एसोसिएट होनी चाहिए लिक्विड में। अगर ये होती है तो भी ये लॉ को फॉलो नहीं करेगा। तो लिमिटेशन यहां तक समझ में आ गया। यस सर। अब आता है इसमें आगे इसके आगे है आपका एप्लीकेशन। क्या है इसके एप्लीकेशन से भी कई बार क्वेश्चन आते हैं। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में पहला पॉइंट होता है इन कार्बोनेटेड बीवरेजेस। कार्बोनेटेड का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और बीवरेजेस का मतलब सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह हो गया। सॉफ्ट ड्रिंक जैसे आपको सॉफ्ट ड्रिंक कोका कोला वगैरह पता ही होंगे, ये सोडा वाटर, तो सॉफ्ट ड्रिंक है। तो सॉफ्ट ड्रिंक में हमें पता है CO2 गैस हम मिलाते हैं, तो हमें पता है कि हम इसे सील बंद करते हैं हाई प्रेशर, इसको बिल्कुल हाई प्रेशर में सील बंद करते हैं। क्यों करते हैं, उसका रीजन ये होता है कि हम चाहते हैं कि CO2 क्या हो, इसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा हो। जितना अच्छा घुलेगा CO2 उतना क्या होगा, सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 बढ़नी चाहिए इसमें लिक्विड में, उतना उसका टेस्ट अच्छा आएगा। इसीलिए हम उसे हाई प्रेशर में, कोल्ड ड्रिंक होता है आपने देखा होगा, बिल्कुल हाई प्रेशर में उसे सील बंद करके रखे। जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उसको बिल्कुल टाइटली बंद करके हम लोग रखते हैं, ताकि जो CO2 गैस है उसमें वो अच्छी तरह से क्या हो जाए, सॉल्युबल हो जाए। और जब वो ज्यादा अच्छी सॉल्युबल होगी तभी हमें टेस्ट आएगा। अगर आपने हीट कर दिया, उसे खोल दिया, सारी गैस उड़ गई, तो उसके बाद उसका टेस्ट खत्म हो जाता है। तब आप पियोगे 1 घंटा, अगर आपने कोल्ड ड्रिंक को खोला उसके बाद आपने पिया, तो उसका टेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उससे CO2 गैस है। तो हम क्या करते हैं, उसको बिल्कुल सील बंद करके रखते हैं, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर में रखते हैं, ताकि CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाए लिक्विड में। तो जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक है या जो सोडा वाटर है उसे कहते हैं कार्बोनेटेड बीवरेजेस। कार्बोनेटेड क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें CO2 गैस डिजोल्व होती है। तो जितने भी ये सॉफ्ट ड्रिंक सोडा वाटर होते हैं इसमें CO2 गैस होती है, और हम चाहते हैं कि CO2 गैस जितनी ज्यादा उसमें सॉल्युबल होगी उतना उसका टेस्ट अच्छा होगा। तो ये पहला एप्लीकेशन हो गया, इसको हम रखते हैं हाई प्रेशर में। सेकंड पॉइंट इसमें आता है स्कूबा डाइवर्स में। सेकंड पॉइंट होता है जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं उसके केस में क्या होगा। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स के केस में क्या होता है कि जो भी स्कूबा डाइवर्स नीचे जाते हैं, पानी के नीचे जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ कैरी करके ले जाते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर को यहाँ पे अपने साथ कैरी करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर में जनरली पहले जो गैस रखी होती थी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस रखते थे। इससे क्या होता था, जैसे आप नीचे जाओगे बॉटम में तो वहां पे हाई प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर। तो हाई प्रेशर की वजह से क्या होता था कि नाइट्रोजन गैस थी जो, ये ब्लड में बहुत ज्यादा सॉल्युबिलिटी, ये हाईली सॉल्युबल होती है ब्लड के साथ, तो ये ब्लड में बहुत ज्यादा सॉल्युबल हो जाती थी। लेकिन जैसे जैसे आप बॉटम से कहाँ आते हो, फिर सरफेस में आते थे, तो वैसे ही क्या होता था कि जो सॉल्युबिलिटी है नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी वो डिक्रीज हो जाती। क्यों, क्योंकि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, फिर ये प्रेशर यहाँ से डिक्रीज हो जाएगा। और ये प्रेशर कहाँ एग्जर्ट करेगा, फिर जो नाइट्रोजन गैस थी ये ब्लड से निकलती थी बाहर, ब्लड से बबल्स के फॉर्म में निकलती है, और ये हमारे बॉडी को अफेक्ट करती है, क्योंकि एकदम से ब्लड में घुली है, एकदम से आप ऊपर आए तो ये नाइट्रोजन गैस क्या होगी, ब्लड से बाहर निकलेगी और हमारे बॉडी को अफेक्ट करती है, बॉडी को प्रेशराइज करती है। तो बॉडी को प्रेशराइज करने से क्या होता था कि हमारी जो बॉडी थी इसमें एक बहुत तेज हाईली क्या होता था, पेन होता था। इससे हम एक डिजीज का नाम देते हैं बैंट, और ये बैंट इतना डेंजरस होता था, कई बार इस डिजीज का नाम होता था बैंट। और ये इतना डेंजरस होता है कि डेंजरस होता है लाइफ के लिए भी, कई बार सडन डेथ भी हो सकती है, डेंजरस फॉर लाइफ। ये एक हिसाब से सडन डेथ भी हो सकती है, इतना हार्ड पेन होता था, क्योंकि नीचे प्रेशर ज्यादा था तो सॉल्युबल हो गया नाइट्रोजन, ऊपर आए तो प्रेशर कम हो गया तो सॉल्युबिलिटी कम हो गया। अब नाइट्रोजन किसको करेगा, आपकी बॉडी को अफेक्ट करेगा, तो बहुत हार्ड पेन होता था, इसको कहते थे बैंड। और यहाँ पे सडन डेथ भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए या बैंड से बचने के लिए इन्होंने क्या किया, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है
इसमें इन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन गैस के बजाय किसको डाला, नाइट्रोजन गैस को तो यूज किया लेकिन हीलियम को ज्यादा यूज किया। फिर हीलियम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को रखा। तो हीलियम गैस को हमने क्यों यूज किया, क्योंकि हीलियम क्या होती है, वो ब्लड के साथ लेस सॉल्युबल होती है। तो जब ब्लड में घुलेगी नहीं तो प्रेशर भी कम लगाएगी, इसीलिए वो हमारी बॉडी पे भी प्रेशर कम लगाती है। इससे जो बेंट वाली डिजीज है ये क्या हो गई, अवॉइड हो गई, इससे हम बच गए। तो बेंट से अवॉइड करने के लिए हम किसको मिलाते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर में, हीलियम गैस को। क्यों मिलाते हैं, क्योंकि हीलियम गैस होती है जो लेस सॉल्युबल होती है विद ब्लड, ब्लड से घुलेगी नहीं तो प्रेशर भी नहीं लगाएगी। और नाइट्रोजन क्या थी, ब्लड के साथ अच्छी घुल रही थी तो प्रेशर भी ज्यादा लगा रही थी। इस तरीके से हेनरी लॉ यहाँ पे काम आता है। हेनरी लॉ कहता है कि जितना प्रेशर ज्यादा होगा सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो सॉल्युबल ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि ये प्रेशर ज्यादा लगा रहा है। ठीक है, तो जितना प्रेशर ज्यादा लगाएगा उतना सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो हमने क्या किया, ऐसा कंपोनेंट चुना जो बॉडी के लिए हार्मफुल भी ना हो और ब्लड में लेस सॉल्युबल होगा तो प्रेशर भी कम लगाएगा, और जब प्रेशर कम लगाएगा तो जो बेंट डिजीज है वो होगी नहीं। तो यहाँ से बेंट से हम बच सकते हैं। और यहाँ पे जो हम ऑक्सीजन यूज करते थे वो मेटाबॉलिज्म में यूज हो जाता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म में ये ऑक्सीजन तो यूज हो जाता है, तो ऑक्सीजन इफेक्ट नहीं डाल पाता। लेकिन नाइट्रोजन हमारी बॉडी में कहीं यूज नहीं होता है, इसीलिए नाइट्रोजन का इफेक्ट हमारी बॉडी में एकदम से पड़ता था। तो इसमें आपके पास जो बोर्ड लेवल में क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि स्कूबा डाइवर्स में हम हीलियम गैस को यूज क्यों करते हैं इन प्लेस ऑफ नाइट्रोजन। इसका मतलब ये नहीं कि नाइट्रोजन पूरा खत्म हो गया, नाइट्रोजन की परसेंटेज को कम कर दिया है, इतना कर दिया कि वो आपकी बॉडी में तो रहेगा लेकिन ये हार्मफुल इफेक्ट नहीं कर पाएगा। तो हीलियम को हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम होती है, लेस सॉल्युबिलिटी विद ब्लड, ये ब्लड के साथ कम सॉल्युबल होता है, इसीलिए हम हीलियम को यूज करते हैं नाइट्रोजन की जगह पे। बेंट क्या होता है, बेंट एक डिजीज होता है जो स्कूबा डाइवर्स फेस करता है और इसमें बहुत हार्ड पेन होता है और ये डेंजरस होता है लाइफ के लिए, इवन सडन डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। इसके अलावा क्या होता है देखो इसके अलावा यहाँ पे तीसरा जो इसका पॉइंट आता है वो आता है एल्टीट्यूड में, एट हाई एल्टीट्यूड। आपको पता है जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड में जाते जाएंगे, ऊपर जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे यानी इसमें किसी पहाड़ी में चढ़ते चले जाएंगे तो वहां पे ऑक्सीजन का अमाउंट कम होते जाएगा, ऑक्सीजन का अमाउंट लेस होता जाएगा। तो जब अमाउंट कम होगा तो इसका मतलब प्रेशर भी कम हो जाता जाएगा, प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। जो प्रेशर डिक्रीज होगा तो जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें ब्रीथिंग में क्या होगा, दिक्कत आएगी, ब्रीथिंग में हमारी प्रॉब्लम, क्योंकि हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी। सांस लेने में दिक्कत क्यों आए, क्योंकि ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो रही है, तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कम हो जाएगा। तो ऑक्सीजन जैसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में लैक हो जाएगा, हमारी बॉडी में कम होता जाएगा। बॉडी में टिश्यू के अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट होना चाहिए था वो ऑक्सीजन का अमाउंट नहीं होगा। तो ऑक्सीजन की कमी होने से क्या होता है, हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, सोचने की पावर कम हो जाती है। तो थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाएगी तो इसे कहते हैं एनोक्सिया, एक डिजीज होता है एनोक्सिया। एनोक्सिया मतलब सोचने की पावर हमारी कम हो गई। तो किसकी वजह से होता है, जब हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जैसे हम भागते जाते हैं, भागने से हम सांस क्यों लेते हैं ज्यादा तेजी से, क्योंकि ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में कमी होती जाती है। तो हम तेजी से सांस लेते हैं ताकि हम इस ऑक्सीजन को बैलेंस कर पाए। तो इसीलिए हम क्या होते हैं, हाँफने लगते हैं, यानी सांस आगे पीछे तेजी से हो जाता है। तो इस डिजीज को हम कहते हैं एनोक्सिया। तो यहाँ पे हमें सोचने की पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर आप कहीं दौड़ भाग के जा रहे हो तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और इससे सोचने की पावर हमारी क्या होती है, कम हो जाती है। तो क्या कहते हैं, आपको किससे सजेस्ट करेंगे कि ऑक्सीजन सिलेंडर को ले जाओ। अपने पास क्या लेना पड़ेगा, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ेगा। ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करके ले जाते हैं जब आपको हाई एल्टीट्यूड में जाना होता है, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी में इनफ ऑक्सीजन होगा तो हम इस तरीके के डिजीज को फेस नहीं कर पाए, ये डिजीज हमें नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस डिजीज से बचने के लिए जो हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं माउंटेनियर्स वगैरह, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को ले जाते हैं ताकि ऑक्सीजन हमें इनफ अमाउंट में हमारी बॉडी को मिले और हम लोग क्या है, जो एनोक्सिया डिजीज है उससे अवॉइड कर पाए। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट है इसका। तीन ही पॉइंट है इन जनरल वे में, तो तीनों समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से आपको।
ठीक, आ गए? यस सर। हाँ, तो ये आपका एक पोर्शन खत्म हो गया। एक पोर्शन आपका बचा है जो कल खत्म कर देंगे हम, मैंने थोड़ा बच ही गया वो आधा, तो हाफ यस सर। आपका। आज आप इसे देखो, कल एक पोर्शन बिल्कुल इसका हाफ ही है, हाफ से भी कम है बल्कि वो। ठीक है, तो सेकंड हाफ हमारा कल खत्म हो ओके जाएगा सर। इसको। तो यहाँ तक पढ़ाने में कोई दिक्कत यहाँ तक में? नो सर। तो बाकी का कल करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ठीक है।